हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एसएससी मैथ्स की फ्री ई बुक सॉल्व कर रहे हैं 2.0 वाली, जिसमें 150 प्लस टीसीएस की शिफ्ट है और 4125 टोटल क्वेश्चन है जो आदित्य रंजन सर ने रिलीज़ करी थी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे अपन। इसमें देखो अपन कवर करेंगे, ये जो रेड सर्कल में दिख रहा है ना, ये पार्ट 1 में मैं करवा चुका हूँ। तो बचे क्या, CGL Tier 2 2021, CHSL 2021, फेज 10 2022, MTS 2021 और CPO 2020। ये रिसेंटली जो 5 एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने। इसमें बोल रहा है अ सम 708 एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 944 इन 4 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5%, देन द अमाउंट ऑफ 675 विल बी व्हाट अमाउंट इन 4 ईयर्स। तो देखो सीधी सी बात क्या है, सबसे पहले अपन को रेट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को रेट को बढ़ाना है। तो 708 रुपये 4 साल में कितने बन गए, 944। अगर अपन ब्याज निकालें तो ब्याज कितना निकलेगा, आप बोलो सर 708 माइनस कर लो, 14 में से हट जाएंगे 6 बचेगा, इधर 3 बचेगा और इधर 2 बचेगा। 236 रुपये क्या आ गया ब्याज। ये कितने साल का है, 4 साल का। इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20, 4 नाम 36। ये आ गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है, 59 रुपीज़ है। टोटल प्रिंसिपल है 708। तो यहाँ से रेट आ जाएगा, आप बोलो हाँ सर 59 बन जाओ, 59 टू जा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन को क्या करना है, ये आ गया रेट कितना अपना 1/12। अपन से बोला है क्वेश्चन में 5% रेट को इंक्रीज करना। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 सबको पता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम कितना आएगा। अब बोलो सर 5 और 12 का एलसीएम 60, 20 दिए 60, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 20 दिए 60, तो आ गया अपने पास 8/60। ये आ गया रेट। इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 2/15 ये रेट आ गया। ठीक है, अपन से क्या पूछा है, अपन से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 675 रुपये 4 साल में कितना अमाउंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 2/15, 15 से इसको काट लो, 15 चौको 60, 15×75। ठीक है, 45 दूनी 90 और 9 चौको 36, 360 रुपये का ब्याज मिलेगा। 360 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसको 675 में जोड़ना है, 6 3 9 और 9 1 10, 10 35। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बोलो बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 4 ईयर एट द 10% पर एनम। देखो 2000 रुपये पे 4 साल में 10% के हिसाब से क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 4 दूनी 800 रुपये। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इन बचत स्कीम। ये had she invested same sum Sikha scheme for 3 years, which has 2% higher simple interest rate per annum. The investment would face 540 रुपये मोर। कृति ने इन्वेस्ट कितना किया। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का सार निकल के क्या आ रहा है वो समझा देता हूँ मैं आपको। कि देखो यहाँ उसने कुछ R% के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और दूसरी वाली स्कीम में क्या बोल रहा है, ये कौन सी स्कीम है, बचत स्कीम। ये कौन सी स्कीम है, तो ये शिक्षा स्कीम। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, R+2% का रेट मिल रहा है 3 साल के लिए। तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 540 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये क्वेश्चन का सार है। तो अपन को पता चल गया कि 1 साल में इंटरेस्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 साल में। तो 3 साल में कितने का आएगा, 6% का। 6% की वैल्यू दी है अपन को 540 रुपये। 6 नाम है 54, 1% की वैल्यू आ गई 9, और 100% की वैल्यू क्या आ गई, 900। 900 और 1 0 1000, मतलब 9000। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अ सम व्हेन इन्वेस्टेड
for 2 years at the rate of 10% per annum at simple interest the amount of rupees 4,800 on maturity. What is the sum? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और अमाउंट ये मिला है 10%। 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलो सर 1 साल में अगर 10%, 2 साल में 20%, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, तो टोटल हो गया 120%। 120% की वैल्यू दी है आपको 4800 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। 12 चौको 48, 10% की वैल्यू आ गई 400, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 जीरो और बढ़ानी 4000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ रुपीज 20,000 and 40,000 are given on the simple interest at the rate of 10% and 15% per annum respectively for 3 years. What is the total sum interest? देखो भैया 20,000 10% के हिसाब से करें और 40,000 15% के हिसाब से करें, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई, और अपन से पूछा टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व करना है। 10% का मतलब होता है 1/10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 3 6,000। ठीक है, 15% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलो सर 3/20, 2,000 और 9 दूनी 18,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 6 3 18, 6 चौको 24,000 टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, what will be the simple interest on a sum of rupees 12,000 at the rate of 15% per annum for 3 years? देखो 12,000 रुपये की राशि पे 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये अपन को बताना है। तो देखो ये 12,000 रुपये पे 15% मतलब 3/20, 3 वर्षों का मतलब 3 साल। ये कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से ये कट गया 6 बार में, 3 3 का 9, 6 का 5400। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 1680 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4.375% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखो ये नंबर दिख रहा है अपन को एक 4.375, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 35/8। ठीक है, 35/8 का मतलब ये होता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अपन से क्या पूछा है, 1680 पे इस रेट से मतलब 35/8% का अपॉन 100। ठीक है, ये इसी का मतलब है, परसेंटेज का मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये 2 से ये 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 अपना करेक्ट आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 फिर आ गया, सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 on the simple interest at the rate of 10% per annum to obtain a total amount of 20,400 after a certain period. For how many years did she invest to obtain above amount? देखो 12,000 रुपये को 10% मतलब 1/10 के रेट से इन्वेस्ट करना है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिल जाए, अमाउंट चाहिए उसको, ये मतलब 8,400 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाए। तो आप बोलो सर ये तो आसान सी चीज़ है, ये जीरो से ये जीरो काटो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
और 12 सत्ते 84। 7 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years compounded annually is this, then the sum is। देखो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years। तो अपन को क्या बताना है, सम बताना है। देखो ये 2 साल की बात हो रही है। अब 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना रहता है। आप बोलो सर एक तो रेट खतरनाक दिया है 17%, 17% रेट दिया है, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा। इंटरेस्ट पहले साल में तो सेम मिला ही होगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट ये भी सेम मिला होगा, लेकिन इस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है ये जो वैल्यू गिवन है कि प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल पी, उस पर रेट 1 साल में जो रेट मिला होगा वो 1 साल के लिए आ जाएगा, और इस रेट परसेंट का आर परसेंट, मतलब प्रिंसिपल का आर परसेंट का आर परसेंट, तो इंटू आर परसेंट यहीं कर दो। इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 433.50। बात समझ में आई। अरे सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल का आर परसेंट ये निकलता है इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट का आर परसेंट ये निकलता है। तो प्रिंसिपल के आर परसेंट का आर परसेंट 2 साल के केस में वही डिफरेंस रहता है। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल क्या है अपन को नहीं पता, वही निकालना है। रेट कितना है 17/100, फिर 17/100 अब इक्वल्स टू 433.50 है। तो 0.50 को हटा कर यहाँ 2 जीरो लगा लो। क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ भी 2 जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, काम खत्म। ठीक है, अब 17 अपन को दिख रहा है, 17 से काटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 17 का पहाड़ा आना चाहिए। 17 से ये कटेगा, 17 दूनी 34, इधर 4 के बाद 6 और 3 9 बचेगा। 17 पंजे 85 चला जाएगा, 85 5 और 3 8 बचेगा, फिर 17 पंजे 85 चला जाएगा और ये 0, फिर 17 से काटो, तो अब 17 दूनी 34 तो जाएगा नहीं, एक बार में ही जाएगा, तो 17 एकम 17, इधर कितना बचा 3 और 5 8, 17 पंजे 85 और ये 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास 150 और ये 100, 150 का 100 में मल्टीप्लाई होगा 15,000, करेक्ट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि प्रिंसिपल का आर परसेंट का आर परसेंट, जो कि यहाँ पे अपन टेबल बना देना 1 साल के लिए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यही आता है। ठीक है, तो यही क्या होता है 2 साल के केस में डिफरेंस होता है, और इसको निकालते कैसे, प्रिंसिपल के आर परसेंट का आर परसेंट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 11% इज दिस and a person's yearly income increases by this, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर ये हो जाती है, 17 दूनी 34 और 1 35/2% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय तक बढ़ जाती है, निवेशित मूल्य बताना है। तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप बोला सब 35/2 हो गई, पहले कितनी थी, पहले 11 थी, तो निकालो ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। आप बोलो सर 11 दूनी 22, इसमें से माइनस करेंगे इधर 3 आएगा, इधर 1, 13/2% की वृद्धि हुई है रेट में। ठीक है, वो कितने साल की बात हो रही, वार्षिक आय की बात हो रही, मतलब 13/2% की वैल्यू अपन को गिवन है क्या, 1071.20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपॉन में 100 और ये 1 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट रहने दो, 13 से इसको काटो,
13, 8 जा 104, इधर बचेगा 3, 13 दूनी 26, 4 और 1 5 बचेगा, 13 चौको 52। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सही, ये 10 इधर भेज दो, ये 2 इधर भेज दो, या 5% की वैल्यू निकाल लो, 824 आ गई। अपन से पूछा प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो एक एक जीरो बढ़ाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16,480 टी ऑप्शन में दिया, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एज 17% पर है ना 2 ईयर, ये देखो ये क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अपन को एक चीज़ पता है, प्रिंसिपल के R% का R% अपन को गिवन है 43350। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अभी निकाला था अपन ने 15,000। ठीक है, अभी निकाला था जस्ट ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में निकाला था 15,000 प्रिंसिपल। यहाँ पे अपन से क्या पूछा था, सम पूछा था, मतलब प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया प्रिंसिपल। अब अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, 3 चीज़ें निकालनी रहती हैं, इसमें से ये दोनों चीज़ तो बराबर रहती हैं, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये चीज़ अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अगर ये चीज़ अपन निकाल लें, ये क्या होता है, प्रिंसिपल का R%, तो अपना काम हो गया। आप बोलो हाँ सर ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17/100 और 2 बार निकालना, एक ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूनी 30 और 17 3 51। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 5100 आ गया। इसमें 433.50 और जोड़ना है। कौन सा ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 11% टू दिस, then the person's yearly income increases to this. The simple interest on the same sum for 10% and 5%। देखो भैया ये बताया, यहाँ से अपन ने ये क्वेश्चन भी किया था। इसमें क्या पूछा था अपन से, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया था, 16,480। तो अपन ने वही मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट है 16,480। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। उसी क्वेश्चन को आगे बना दिए, बढ़ा दिए उन्होंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10% का मतलब 1/10, ये जीरो से ये जीरो पर कट गए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, 5 से इसको काटो 2 और 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो आसान पड़ जाएगा। तो आप बोलो 8 2 4 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड सेम रेट। देखो 8100 रुपये क्या आया। अब बोलो सर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 8100 है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, इसका आधा, मतलब 4050। यही 4050 यहाँ मिला होगा। इसी का R% क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये ट्री इमेजिन कर पा रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहले दूसरा, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, बोलो सर 405। तो बस इस 405 को इसमें जोड़ दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर ये चीज़ आप विजुअली समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वहाँ की समझ नहीं पा रहे तो आप फिर बेसिक क्लियर करो। A sum of ₹27,000 is divided into part A and part B such that simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 year, 4 year
रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 27,000 की राशि को दो भाग ए और बी में बांटा गया, ए में बांटा गया, बी में बांटा गया। इस प्रकार विभाजित किया गया कि 15% वार्षिक दर से ए पर और बी पर क्रमशः 2 वर्षों में, इसको 2 साल के लिए और इसको 4 साल के लिए प्राप्त बराबर ब्याज प्राप्त है। तो दोनों की कुल ब्याज बताना। देखो भैया सीधी सी बात क्या है कि बराबर है ब्याज। अब बोलो हाँ सर, तो अपन बोल देते हैं कि यहाँ एक्स में बांटा और यहाँ इसको मिला होगा बाय, ऐसे लिख लो एक्स, और इधर मिला होगा बाय रुपये। अब इसको कितने साल के लिए किया गया है, इसको 2 साल के लिए, इसको 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम दिया 15% मतलब 3/20, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकाले 3/20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को दोनों का इंटरेस्ट बराबर दिया है, इंटरेस्ट बराबर दिया मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो 3/20 से 3/20 कट ही गया, ये 2 से ये कट गया 2 बार में, तो x अपॉन वाई अपने पास क्या आ गया 2/1। ठीक है, अब बोलो बिल्कुल ठीक है सर। ये क्या है 27,000 रुपये, 3 भागों में बांट गया, मतलब 3 का मतलब क्या है 27,000, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 9,000, तो 2 वाले को कितना मिला होगा, बोलो सर 18,000, और 1 वाले को मिला होगा 9,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन से पूछा है दोनों का सम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम पूछा है तो सम निकाल लेंगे। एक्स क्या है 2 वाला, तो इधर 18,000 कर दो। वाई क्या है 1 वाला, तो इधर कर दो 9,000। इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने का भी आसान सा तरीका क्या कि देखो ये 9 दूनी 18,000, ठीक है, इसको भी 18,000 कर दिया, और ये 2, तो दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं। आप बोलो हाँ सर सेम दिख रही हैं, तो कुछ मत करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 से ये कट गया 10 बचा, ये 10 से ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 दूनी 6, 0 0, 18 छिक्का 108। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 on the same interest for 7 years to obtain a total amount of this certain rate of interest. What is the rate of interest obtained above? देखो सेम क्वेश्चन अपन ने अभी किया था, उसमें अपन ने क्या निकाला था 12,000 को 7 वर्षों में, अपन ने 7 वर्ष निकाला था। अब इसमें अपन को रेट पूछा, उसमें रेट क्या था, जिसको याद है अच्छी बात है आंसर टिक कर दो, जिसको याद नहीं है अपन निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या मिल, इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप बोलो सर इंटरेस्ट मिल रहा है 8,400 रुपये का, कितने पे 7 सालों में, 8,400 का इंटरेस्ट मिल रहा है 7 सालों में। 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 0। 1 साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 1,200, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही गिवन था और 7 आंसर आया था। ठीक है, अरे ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो सिंपल इंटरेस्ट अपन को 2 साल का दिया है, मतलब 20% की वैल्यू दी है अपन को, क्या दी है 8120, मतलब 8100। यहाँ तक सेटिस्फाई सब लोग, आप बोलो बिल्कुल सर ठीक है। अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 15% का। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकालेंगे, तो आप बोलो सर 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15/100। 2 साल का सक्सेसिव 15%, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अपन को पता है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 प्लस 2.25 मतलब 32.25% अपन को निकालना है। और ये अपन परसेंटेज में अगर बात कर रहे हैं ना तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं इस परसेंट से। कैसे निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले निकालो आप 10%, इसका आधा करना है 4050। बोलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा कर देंगे। इस 10% को 30% भी इजीली बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 3 5 15 4 3 12। ठीक है, अब देखो 30% आते ही अपने ये ऑप्शन हट गया, एक ऑप्शन हट गया 30% आते ही। अपन को अभी चाहिए 2%। 2% कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ये 2% आ गया। अब बोलो बिल्कुल सर सही है, 2% मतलब 810 रुपये और इसमें जुड़ेगा, और 810 जुड़ते ही ये ऑप्शन भी हट गया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए 0.2%, तो यहाँ पॉइंट लगाया, ये 0 हटा दी, 81 और जुड़ेगा। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कितना बचा? सिर्फ 0.05% बचा। तो 0.05 लगभग अगर अपन बात करें इससे डबल, यहाँ से देखो 0.2% क्या है, ये 0.4% क्या हो जाएगा? आप बोलो सर इसका डबल, 81 दूनी 8 दूनी 16, 162। और 0.04% क्या होगा? तो एक के बाद 0.2, मतलब 16 के आसपास, 20 के आसपास आएगा। 20 के आसपास आएगा तो ये तो पहुंच नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर एक ही बचा, ये करेक्ट आंसर हो गया। इसको जोड़ोगे तो भी अपन 13 के आसपास आ रहा है, 13,000, पीछे से देख लो 13 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, इधर 1 8 5 13 और 1 14 की 4, 8 9 और 1 10। ठीक है, 13 के आसपास आ गए, और 13,041 आ रहा है, लगभग 20 के आसपास ही आएगा। 5%, तो ये जोड़ के एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। A sum of rupees 36,000 is divided into two parts A and B such that the simple interest at the rate of 15% per annum A and B after 2 years and 4 years respectively is equal to the total interest received from A। देखो क्वेश्चन अभी अपन ने किया था कि A को मान लिया x, B को मान लिया y। सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिया था, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए एंड बी ये 2 साल के लिए हुआ, ये 4 साल के लिए, तो यहाँ से ए और बी का रेशो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आप बोलो x/y आ जाएगा 2/1। अपन को पता चल गया कि 3 यूनिट का मतलब है 36,000, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 12,000। अगर 1 यूनिट का मतलब 12,000 आ गया तो 2 यूनिट का मतलब 24,000। 1 यूनिट का मतलब 12,000 है। अपन से क्या पूछा है? टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए। ए कौन सा है? ए वो है जिसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, मतलब एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स का प्रिंसिपल क्या है? 24,000। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, 15% का मतलब 3/20, और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से कट गया, 12 बार में 12,000, 3 दूनी 6 और 12 6 72 और 2 0। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है।